एवरीवन, दिस इज नरेंद्र एंड वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद नरेंद्र। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है टेंस। सो बिफोर स्टार्ट टॉपिक, मैं आपको टेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि टेंस जो वर्ड है ये आया कहां से। टेंस लैटिन वर्ड्स टेम्पस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है समय। सो हियर आर द डेफिनेशन, अ वर्ब फॉर्म दैट शो दैट टाइम ऑफ एन एक्शन ऑफ a state। टेंस क्या है? जो किसी कार्य की अवस्था और समय को बताए वह क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। आज जैसे कि हम जानते हैं कि टेंस जो है वो ब्रॉडली तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। जैसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट एन एक्शन व्हिच डन इन द प्रेजेंट टाइम। वह कार्य जो वर्तमान में हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम उसे कहते हैं। कोई भी वर्ड हो, जैसे जिस सब सेंटेंस के अंत में कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसके अगर अंत में ता ते ती आता है तो हम उसे सिंपली डिफाइन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, वह बाजार जाता है, तो वह बाजार जाता को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ही गोज टू मार्केट। मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, आई डू स्टडी। मैं खेलता हूं, आई प्ले। वह खेलते हैं, ही प्लेज। तो नाउन के आधार पे हम जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां देख सकते हैं एस और यस, डू और डस, ये डिफाइन करते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रेगुलर कोई एक्शन हो रहा है। ये रेगुलर एक्शन क्या होता है? जैसे कि वह रोज स्कूल जाता है, he goes to school daily। अब सेकंड में इरेगुलर एक्शन क्या होता है? जो काम कभी कभी होता है। और क्विक कम्स इन जापान, ये कभी आता है, ये हर दिन तो नहीं आता है। जो काम कभी कभी हो, कभी सी अंतराल के बाद हो, अनियमित हो, कोई फिक्स नहीं है, अनियमित है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, तब हम क्या यूज करेंगे? तब हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है हैबिट्स, आदतें। जैसे ही ड्रिंक्स अ टी विदाउट शुगर, वह बिना चीनी के चाय पीता है ना। फोर्थ वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो हमारे यूनिवर्स में जिस जो भी चीज घटित हो रही है ना, जो भी काम, जो भी, जैसे सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में दिखता है ना, तो वहां उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट इन द वेस्ट, है ना। And now some note is there. Headlines of the newspaper, sports commentary, and near future plan. In three cases also we use present indefinite tense. जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी भी न्यूज का हेडलाइंस को आप देख लीजिए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताया जाता है ना। जब भी स्पोर्ट की कमेंट्री होती है, स्पोर्ट्स की कमेंट्री प्रेजेंट डे पे हो रही है, उसका प्रेजेंट डे का ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। और जब कोई नियर फ्यूचर प्लान है, जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, आई गो टू दिल्ली टुमारो, क्योंकि ये फिक्स है, मुझे जाना ही नहीं है, कुछ नियर फ्यूचर का प्लान है कि मुझे जाना है, मुझे करना है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन अकॉर्डिंग टू देयर फेज। हियर यू मे सी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह 4 प्रकार के सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो पहला पार्ट आपका है अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव में क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। V1 क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये दो तरह के होते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो आप V1 यूज करते हैं। जैसे आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। और सेकेंड फेज में हम देखेंगे सब्जेक्ट V1 S और ES, देन ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट क्या हो?
ही सी इट नेम और सिंगुलर हो तो उस केस में हम मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस जोड़ते हैं, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर नाउन और वर्ब का डिफिनेशन जानेंगे कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें एस और ईएस ऐड करते हैं। तो सेम चीज हमने वही किया है कि वर्ब के साथ हमने एस और ईएस ऐड किया है। जैसे ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम देख सकते हैं कि डू, ये जो डू और डज है ये तीन सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। पहला सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, दूसरा सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म देने के लिए और तीसरा सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म देने के लिए। इस वजह से हम यहाँ यूज किया किए हैं, डू यूज किए हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज I, you, we, they और plural। और सेम अगर सेकंड फॉर्म में सब्जेक्ट अगर ही सी इट नेम और सिंगुलर रहे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, डू के साथ में हम सिंपल एस और ईएस यूज कर लेंगे और फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक सेंटेंस, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो तुम्हारा आपका होता है वो सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे डू हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि मैंने आपको बताया डू और डन जो है सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिया डू, फिर सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। का जब सब्जेक्ट अगर आपका I, you, we, they और प्लूरल हो। अब सेम केस में आता है अगर सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम और सिंगुलर हो तो हम क्या यूज करेंगे, डज, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा है नेगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सेम जब नेगेटिव में है तो हमें पता है कि हम डू पहले हम यूज करेंगे क्योंकि हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क इज लास्ट, है ना। और आफ्टरवर्ड्स सेम इफ द सब्जेक्ट इज सेकंड he see it they, then we use he does, subject, not, V1, then object। अब इन सेंटेंसेस में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे और कहां हम कौन सा वर्ब और क्या यूज करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।